हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं BSNL के 4G नेटवर्क के बारे में। BSNL की जो फिलहाल की हालत है, करंट इसकी स्थिति चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। BSNL की सैलरी के बारे में बात करेंगे। जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनकी जो सैलरी है वो टाइम से नहीं मिल पा रही है। ऐसा क्या कारण है जो उनकी सैलरी BSNL टाइम से नहीं दे पा रहा है, उसकी पूरी बात हम करेंगे इस वीडियो में। पूरी इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्म करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपकी इसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है जो आपके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर करेगी। तो चलिए अब करते हैं आगे की बात। एक बात और बता दो वीडियो शुरू करने से पहले कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को मेरी को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने से बस इतना फ़ायदा होता है, और कुछ हमें इतना कोई इससे बड़ा मुनाफा नहीं है। बस इतना फ़ायदा होता है कि हमें लगता है कि जो हमारा कंटेंट है वो हमारी ऑडियंस है उनके लिए समझ में आ रहा है, उनके लिए हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो उससे अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं, हम थोड़ा मोटिव हो देते हैं। और आप अगर डिसलाइक करते हैं तो इतना है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिससे कि कंटेंट अच्छा नहीं आ पाता है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं BSNL की सैलरी के बारे में बात। सबसे पहले BSNL की सैलरी के बारे में बात करेंगे कि BSNL में जो वर्कर्स हैं उनके लिए सैलरी क्यों नहीं दे पा रहा है। BSNL का सबसे बड़ा मुद्दा केवल BSNL का 4G हो चुका है। अब हर एक बात में BSNL 4G दे रहा है कि ये काम होगा BSNL 4G होने के बाद, ये काम होगा BSNL 4G लाने के बाद। मतलब कि इसका मेन मुद्दा 4G ही बना लिया है। BSNL के जो वर्कर्स हैं, BSNL के कर्मचारी हैं और BSNL के जो MD हैं, CMD कह सकते हैं, CMD और MD भी कह सकते हैं उन्हें, मैनेजमेंट डायरेक्टर, और जो हैं PK पवार। रविशंकर प्रसाद जी ने पहले भी कहा था कि BSNL की सैलरी मिल पाएगी, 4G आएगा तभी। तो एक बात मैं इनसे सभी से पूछना चाहूँगा कि अगर BSNL का 4G अभी नहीं आया, एक साल पहले आ जाता तो एक साल पहले सैलरी मिल जाती। अगर एक साल बाद आता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी सैलरी का क्या होगा, वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं, और आप भी मुझे बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, उनकी लगभग 11 से 12 महीने की सैलरी इकट्ठे हो गई है, अभी तक कोई भी सैलरी का एक फूटा कौड़ा भी नहीं मिला है। तो इसमें आप बताइए मुझे कि आपको ऐसे में कैसा लग रहा है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, और एक बात और बताऊं कि BSNL के जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनका इतना कोई भी धंधा नहीं है, क्योंकि उनकी ज़्यादा सैलरी है, उनकी ज़्यादा मांग है, उनके लिए सैलरी दे दी जाती है। इसका बिल्कुल ही उल्टा काम है BSNL का। BSNL की जो ज़्यादा सैलरी है उनके लिए टाइम से फिर भी दे दिया जाता है, 1-2 महीने की रोकी जा रही है, और जो इसके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी सैलरी नहीं दी जा रही, क्योंकि उनकी जो सैलरी है वो रेगुलर एम्प्लॉय से बहुत ही कम है। रेगुलर एम्प्लॉय की सैलरी एक आदमी को देंगे, उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं वो 5 लोग आराम से संभल जाएंगे। 5 लोगों की सैलरी दे दी जाएगी 1 महीने की सैलरी में। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की 1 महीने की सैलरी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो 10,000 रुपये होती है, और जो रेगुलर एम्प्लॉय है उसकी 50, 60, 90 इतनी होती है लगभग। तो उसमें से अगर 50,000 सबकी मान ली जाए, 50,000 है सबकी मान ली जाए, फिर भी उसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर संभल जाएंगे। अगर एक बार की सैलरी जो रेगुलर एम्प्लॉय है उनकी रोक ली जाए और वो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को दे दी जाए, तो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर संभल जाएगा, उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। और जो ये 2 महीने की उनकी सैलरी इकट्ठी हो जाएगी, फिर उसमें से 1 महीने का उनका रोक कर और अगली सैलरी उन्हें देती जाए, तो इससे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो सकता है और कंपनी में काम भी अच्छा करने लगेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। सबसे ज़्यादा एक बात बताऊं कि सबसे ज़्यादा काम होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पर होता है। जो इसके रेगुलर एम्प्लॉय उन पर कुछ भी इतना काम नहीं होता है, कि वो करते ही नहीं है। वो सब काम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से ही ऑर्डर करवा के काम करवा लेते हैं, और जो ज़्यादा काम करता है उसको ही सैलरी कम है, ऐसा BSNL में चल रहा है। और भी बहुत सारी कंपनियां जिनमें ज़्यादा काम करते हैं लोग, उनको सैलरी कम दी जाती है, बट उनकी सैलरी टाइम से तो दे दी जाती है, लेकिन इनकी सैलरी भी टाइम से नहीं दी जा रही है। अब
इसमें सबसे बड़ा जो काम चल रहा है BSNL 4G, BSNL 4G लाएंगे, ये है वो है। BSNL का 4G मुझे तो लग रहा है कि इस साल तो आ नहीं सकता, क्योंकि इस साल आएगा तो कैसे आ पाएगा? जब तक ये 4G ला पाएगा तब तक जो जियो है वो 5G ले आएगा, और जियो 5G ले आएगा तो क्या होगा? 4G का कोई माने ही नहीं रहेगी। जैसे कि अभी 4G जियो का है, इसकी 3G है, 3G में ऐसा ये रगड़ कर चल रहा है, ऐसे ही जब उसका 5G आएगा तो इसका 4G भी रगड़ कर ही चलेगा। कुछ फायदा नहीं है फिर इनके 4G लाने का कोई फायदा नहीं है। 5G लाए तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिनका 5G आने को है और BSNL का 3G भी कहीं कहीं जगह 3G भी नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनका 5G और BSNL भी अपना 5G ले आए। ऐसा तो मतलब कि मुमकिन ही है। तो अगली बात करें कि BSNL के जो काम है वो क्या चल रहा है। अभी BSNL का 4G का काम चल रहा है कि टेक महिंद्रा कंपनी ने कह दिया कि हमारे पास सामान अब बन गया है, तैयार हो चुका है, आप अपना सामान ले जाइए। लेकिन BSNL के पास इतना पैसा ही नहीं है, इतना धन ही नहीं है जो उससे सामान खरीद ले। अब बात करें आगे की, तो इसमें एक काम और चल रहा है कि इसकी जो चल संपत्ति है, जिसका कोई यूज नहीं किया जा रहा है, जिस संपत्ति का, जैसे कोई बिल्डिंग पड़ी है, बहुत बिल्डिंग खंडर हो चुकी है, जो खाली मैदान है इसका BSNL का लगभग हजारों बीघे के करीब है, उसका कोई यूज नहीं है, उसको बेचने का काम चल रहा है। अगर उसे बेचना है तो जल्दी से जल्दी बेचा जाए, जिससे कि कंपनी में काम किया जाए तो थोड़ा बहुत कंपनी चल सकती है। लेकिन ऐसा BSNL के लोग कदापि नहीं कर रहे हैं। केवल डेली के डेली उन्हें न्यूज एक ही देनी है, BSNL का जो बाहरी पैसा है वो उसे बेचकर ही दिया जाएगा, जमीन बेची जाएगी, तब इसका जो इस पर जो कर्ज है वो तभी दिया जाएगा, ऐसा डेली कहा जाता है। डेली PK पुरवार जी कहते हैं कि ये सामान है वो बेचा जाएगा, तब ये काम किया जाएगा। धरती बेची जाएगी, जो खाली जमीन जायदाद हैं वो बेची जाएगी BSNL की, और फिर से उसका पैसा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक एक भी बार कदम नहीं उठाया है। BSNL का 4G अब तक लग जाता जब कि ये भाजपा सरकार ने ये थोड़ा इसमें मुठभेड़ कर दिया। चाइना से इसका सामान आने वाला था, तैयार हो चुका था, चाइना ने इंडिया पर अटैक किया तो 20 लोग लगभग अपने जवान थे वो मारे गए। तो इसमें क्या किया गया? भारत सरकार ने बस इतना ही किया कि हम आपका कोई सामान नहीं खरीदेंगे, आपके जो हमारे इंडिया में ऐप्स चल रहे हैं, टिकटॉक, PUBG और भी बहुत हैं, उन्हें बंद करेंगे। तो इससे क्या होता है? इससे बस इतना ही तो होता है कि जो हमारी करेंसी है वो इंडिया से बाहर नहीं जाए। लेकिन इंडिया से बाहर करेंसी जा कब रही है? टिकटॉक से इंडिया की करेंसी कभी बाहर नहीं गई, क्योंकि वो तो गूगल एडसेंस से कमाता है, वो तो इंडिया के लोगों को खुद देता है, उसको मुनाफा है। इतना हम मान सकते हैं कि टिकटॉक को मुनाफा था, लेकिन इंडिया से कोई उसमें करेंसी नहीं जा रही थी। डायरेक्टली करेंसी टिकटॉक नहीं ले रहा था, लेकिन PUBG डायरेक्टली करेंसी लेता था। कोई गन है, वो गन खरीदते थे तो उसमें पैसा देना पड़ता था डायरेक्ट। लेकिन PUBG बंद किया, ये बहुत ही मतलब सही काम किया। लेकिन जो टिकटॉक बंद किया उससे वैसे कोई इंडिया को नुकसान नहीं था और इतना बड़ा कोई फायदा भी नहीं था। लेकिन सबसे घटिया काम है इसका, तो बस इसका जो BSNL का काम नहीं किया जा रहा वो, बाकी सब काम सही है लगभग। और BSNL का काम तभी किया जा सकता है जब इसके जो एम्प्लॉय हैं वो ढंग से काम करें। BSNL का जो BRS है वो भी नहीं दिया गया है, BSNL का BRS भी तभी दिया जा सकता है जब ये ढंग से काम करें तब। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो ढंग से काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ढंग से काम करते आए हैं, क्योंकि उनके लिए सैलरी कम है, उनके लिए बहुत, वैसे तो सैलरी बहुत कम है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनके लिए वही सैलरी बहुत काफ़ी है। अब वो सैलरी भी नहीं दी जा रही, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनका थोड़ा दिमाग हिल रहा है कि हमें इतना तो पैसा मिल नहीं रहा है, फिर भी ये हमको सैलरी दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के थोड़ा दिमाग में आ गया है कि हम काम नहीं करेंगे। अब काम सब करें मन से तो बहुत ही जल्दी BSNL चालू हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि BSNL तभी चल पाएगा जब BSNL का 4G आ जाएगा। और आप मुझे बताइए कि BSNL 4G आने पर कुछ इसको मुनाफा होगा या नहीं होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। बाय।